दिस स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया इसे मजाक की तरह ना लें। हेलो दोस्तों, आज जो ये स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी मेरी नहीं, मेरे एक अंकल की है, जिन्होंने मुझसे ये स्टोरी शेयर करा और मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ। बात कोई 5-6 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ़्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी भी आते रहते थे। चूँकि इस शहर में मेरे गांव जवार के काफ़ी लोग हैं, तो बराबर कोई ना कोई आता जाता रहता था। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से जुड़ा एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए ये फ्लैट बहुत ही अच्छा था। और इस फ्लैट की सबसे खास बात ये थी कि ये पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूल बस अगर ये खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। इतना ही नहीं, फ्लैट में सांप आदि आने का भी डर बना रहता था। आप सोच रहे होंगे कि बंदर सांप आदि कहाँ से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी और इसके अगल बगल बहुत सारे जंगल, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ आदि थी। इस फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों का देखना आम बात था। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने को आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना, पर उसने कहा कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोते रहते हो, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी से जाग कर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वो रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 तक हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल में ही सोए थे। मैं एक पतली खाट पर सोया था और वो लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सो गया था। खैर, हॉल में 0 वाट का बल्ब जल रहा था। दरअसल रात में सोते समय प्रतिदिन मैं 0 वाट का ही बल्ब जलाकर सोता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ, एक व्यक्ति किचन की दरवाजे खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा खोलकर धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो, इस चक्कर में जल्द जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे को देखे ही ये सब बात मेरे दिमाग में उठ रही थी। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया कि चूंकि गांव का लड़का था, रिश्ते में दोस्त लगता था, इसीलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे, अभी तो 3 भी नहीं बजे हैं और तू जागकर खटर पटर शुरू कर दिया। अरे ये क्या। इतने कहते ही अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है। जी हाँ, वो लड़का गहरी नींद में वहीं नीचे अपनी जगह पर सोया हुआ था। अब तो मैं फटाफट से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वो आंख मलते हुए उठा, पर मैं उसे कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा, क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? तो वो बोला नहीं तो, और वो फिर से सो गया। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया था। अब पूरे हॉल में पूरा प्रकाश था और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी, पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं था। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ, नींद भी एकदम से उठ चुकी थी और शरीर में कपकपी भी शुरू हो गई थी। इतना ही नहीं, सांसें भी अब रुकने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मन ही मन में हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा अगर मैं ये सब बात किसी और से शेयर करूंगा तो शायद मेरे फ्लैट में आने से भी लोग डरेंगे। जी हाँ, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। इस घटना के बाद से इस घटना को बीते लगभग महीने हो गए थे और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ।
एक दिन मेरे गांव के ही 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वो लोग रात को मेरे ही यहाँ ही रुके थे। उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आ पाया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम में पहुंचा तो वो दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डरे हुए हैं और उदास हैं। मेरे आते ही वो लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल की है, आज की रात आप लोग यहीं रुक जाओ। उनमें से एक ने बोला कि रोड पर सो लेंगे पर इस कमरे में नहीं रहेंगे। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वो देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था, शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए थे क्योंकि हमें वो व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे। पर अब तो सुबह भी हो चुकी थी और वो आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला था। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों के साथ लेकर तेज़ी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ गड़बड़ तो है। जी हाँ, दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वो गायब थे। टमाटर के कुछ बीज, रस आदि नीचे गिरे हुए थे और किचन में अजीब सी एक गंध भी फैली हुई थी। खैर पता नहीं ये हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही बदल दिया और दूसरी बिल्डिंग में आकर रहने लगा। यह एक सच्ची कहानी है जो किसी पे बीती हुई है। तो अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए।